जय हिंद दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग क्राइम ऑन रेलवेज के 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे। ये क्राइम ऑन रेलवेज का दूसरा पार्ट है। अगर पहला पार्ट आपने अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो के प्लेलिस्ट में जा करके आप ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक मोटिवेशन का कोट, कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता भी ना चले। तो चलिए इसी कोटेशन के साथ शुरू करते हैं आज के वीडियो का पहला सवाल। पहला सवाल है, द डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पेशल रिपोर्ट इज रिटन इन विच आरपीएफ रूल। क्या ये रूल 228 में है, रूल 222, रूल 229 या रूल 230 में? बहुत ही आसान पर बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रूल 229 में। आरटीटी स्टैंड्स फॉर, आरटीटी का फुल फॉर्म क्या है? रनिंग ट्रेन थेफ्ट, आरपीएफ ट्रेवलिंग टिकट, रेलवे ट्रेन थेफ्ट या नन? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों रनिंग ट्रेन थेफ्ट। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। आप सभी से यह अनुरोध है कि अगर आप एग्ज़ाम में बहुत आसान सवालों को भी देखते हैं तो भी आप चारों उत्तर को ज़रूर पढ़ के तभी आंसर को टिक करिएगा। चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 3 है, गेट पास प्रिपेयर्ड इनटू हाउ मेनी कॉपीज़। जो गेट पास है कितनी कॉपी में बनाया जाता है? क्या ये 3, 7, 5 या 6 है? सही उत्तर है दोस्तों 3 कॉपी में यह बनाई जाती है। हाउ मेनी स्टेजेज आर देयर इन ऑफेंसेज। अपराध की जो है कितनी अवस्था हैं? 4, 5, 6 या 7? सही उत्तर है दोस्तों 4 अवस्थाएं हैं। तो अपराध की जो ये चारों अवस्थाएं हैं उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताएंगे। चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 5 है, हॉकिंग इन रेलवेज इज प्रोहिबिटेड एज पर सेक्शन। जो है रेलवे में हॉकिंग जो है किस सेक्शन के तहत प्रोहिबिट किया गया है या पनिशेबल बताया गया है? तो सेक्शन 157 ऑफ रेलवे एक्ट, सेक्शन 153 ऑफ रेलवे एक्ट या सेक्शन 144 ऑफ रेलवे एक्ट या सेक्शन 145 ऑफ रेलवे एक्ट? सही उत्तर है दोस्तों सेक्शन 144 ऑफ रेलवे एक्ट। छठा सवाल, अनऑथराइज्ड एंट्री इन रेलवे प्रीमाइसेज इज एन ऑफेंस एज पर सेक्शन। जो रेलवे प्रीमाइसेज में अनाधिकृत प्रवेश करना दंडनीय है किस धारा के तहत? सेक्शन 144 रेलवे एक्ट, सेक्शन 147 रेलवे एक्ट, सेक्शन 145 रेलवे एक्ट या सेक्शन 143 रेलवे एक्ट? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 147 रेलवे एक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। 7वां सवाल, थेफ्ट ऑफ सूटकेस फ्रॉम अ पैसेंजर इन अ स्लीपर कोच इज इन्वेस्टिगेटेड बाय। जो रेलवे कोच जो स्लीपर कोच है उसमें अगर किसी का सूटकेस चोरी हो जाता है तो वो किसके द्वारा अन्वेषित या इन्वेस्टिगेट किया जाएगा? क्या वो आरपीएफ करेगी, जीआरपी, लोकल पुलिस या नन ऑफ दी अबव? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जीआरपी। 8वां सवाल है, इंटरिंग इनटू रेलवे प्लेस विच हैज़ रिजर्व फॉर फीमेल इज पनिशेबल एज पर सेक्शन। सेक्शन 162 रेलवे एक्ट, सेक्शन 157 रेलवे एक्ट, सेक्शन 155 रेलवे एक्ट या सेक्शन 141 रेलवे एक्ट? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सेक्शन 162 रेलवे एक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 9 है, हॉर्स पाइप रिलेटेड विथ विच डिपार्टमेंट। जो हॉर्स पाइप यूज़ किया जाता है वो किस डिपार्टमेंट का है? क्या एसएनटी है, इंजीनियरिंग है, कैरेज एंड वैगन है या मैकेनिकल है? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मैकेनिकल डिपार्टमेंट। एक कॉमन सा चीज़ ट्रिक बता दें, जो भी चीज़ रेल में यूज हो जाती है उसे लमसम चीज़ें उसमें मैकेनिकल की ही है। चलिए, रूल 222 रिलेटेड विथ, रूल 222 किससे संबंधित है? इलेक्ट्रिक फिटिंग से, रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेस से, D&AR से या नन ऑफ दीज? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेस। चलते हैं अगले सवाल पर। शॉर्टेज फ्रॉम सील इंटैक्ट वैगन आर नोटेड है। सील इंटैक्ट वैगन से अगर कोई कमी पाई जाती है तो उसे किस प्रकार नोट किया जाता है? क्या उसको निकोलो कहा जाता है, निकोपो कहा जाता है, हिल्टेड कहा जाता है या नन कहा जाता है? कुछ इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है दोस्तों उसे निकोलो कहा जाता है। सील इंटैक्ट वैगन से अगर चोरी होती है तो या शॉर्टेज होता है तो उसे निकोलो कहा जाता है। फुल फॉर्म ऑफ एमसीआर, बहुत ही महत्वपूर्ण और आसान भी। मेन चेकिंग रजिस्टर, मंथली क्राइम रिव्यू, मंथली क्राइम मेन क्राइम रजिस्टर या नन ऑफ दीज? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मंथली क्राइम रिव्यू। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मंथली क्राइम रिव्यू और मंथली क्राइम रजिस्टर ये दोनों आपके उत्तर में दिया जाता है
और आप वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, मंथली क्राइम रजिस्टर को टिक कर देते हैं। तो पूरे ऑप्शन को ज़रूर पढ़िएगा, उसके बाद ही टिक करिएगा। चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल है रूल 229 रिलेटेड विथ, पहला सवाल भी था यही, स्कॉटिंग, पेट्रोलिंग, पिकेटिंग या स्पेशल रिपोर्ट। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, स्पेशल रिपोर्ट से। 14वां सवाल रूल 230 रिलेटेड विथ, रूल 230 किससे संबंधित है? स्कॉटिंग, स्पेशल रिपोर्ट, स्पेशल ऑकरेंस रिपोर्ट या पिकेटिंग। सही उत्तर है दोस्तों स्पेशल ऑकरेंस रिपोर्ट से संबंधित है। 15वां सवाल बेसिक सिक्योरिटी अरेंजमेंट इज डिवाइडेड इन हाउ मेनी पार्ट्स, जो बेसिक बुनियादी सुरक्षा व्यवस्था है वो जो है कितने भाग में बांटा गया है? क्या 1, 2, 3 या 4? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 2 भागों में बांटा गया है। द लीगल टर्म क्राइम इज टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड, जो क्राइम शब्द है वो किस लैटिन वर्ड से यूज किया जाता है, वहाँ से लिया गया है। क्या वो क्रिमेन है, क्रीमिया है, ऑफेंस है या नन ऑफ दीज है? सही उत्तर है दोस्तों क्रिमेन, क्रिमेन ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले सवाल पर। 17 नंबर सवाल डीडीएम शुड बी इशूड विद इन डैश आवर, डीडीएम जो है कितने घंटे के भीतर इशू हो जाना चाहिए? ऑप्शन है 7 घंटे, 6 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे। सही उत्तर है दोस्तों 6 घंटे ऑप्शन नंबर बी। फुल फॉर्म ऑफ ओडी इन सील चेकिंग बुक, एक ओडी वर्ड का यूज किया जाता है सील चेकिंग बुक में, उसका क्या फुल फॉर्म है? क्या ओपन डोर, आउटडोर, ओवरडोज या नन ऑफ दीज? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ओपन डोर। चलते हैं अगले सवाल पर। डायरेक्टिव 33 रिलेटेड टू गाइडलाइन ऑफ ट्रेन स्कॉटिंग, गाइडलाइन ऑफ पेट्रोलिंग, पैसेंजर सिक्योरिटी या नन ऑफ दीज? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गाइडलाइन ऑफ ट्रेन सिक्योरिटी। चलते हैं अगले सवाल पर। डायरेक्टिव 37 रिलेटेड टू गाइडलाइन ऑफ ट्रेन स्कॉटिंग, एक्शन अगेंस्ट अनडिजायरेबल एलिमेंट्स, पैसेंजर सिक्योरिटी या नन ऑफ दीज? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एक्शन अगेंस्ट अनडिजायरेबल एलिमेंट्स। चलते हैं अगले सवाल पर। डायरेक्टिव 38 रिलेटेड टू गाइडलाइन ऑफ ट्रेन स्कॉटिंग, एक्शन अगेंस्ट अनडिजायरेबल एलिमेंट्स, पैसेंजर सिक्योरिटी, रोल ऑफ आरपीएफ इन टिकट चेकिंग। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रोल ऑफ आरपीएफ इन टिकट चेकिंग। चलते हैं डायरेक्टिव 40 रिलेटेड टू, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गाइडलाइन ऑफ ट्रेन स्कॉटिंग, गाइडलाइन ऑफ इशूइंग एसआर एंड एसओआर, पैसेंजर सिक्योरिटी, रोल ऑफ आरपीएफ इन टिकट चेकिंग। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गाइडलाइन ऑफ इशूइंग एसआर एंड एसओआर। चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 23 फिर वही है, डायरेक्टिव 43 रिलेटेड टू, क्योंकि डायरेक्टिव 43 में मल्टीपल चीज़ों को यूज़ किया गया है तो इसलिए ये सवाल दोबारा आपसे आया है। गाइडलाइन ऑफ ट्रेन स्कॉटिंग, गाइडलाइन ऑफ लोकलाइज्ड ऑब्लिक अनलोकलाइज्ड केसेस, रोल ऑफ आरपीएफ इन टिकट चेकिंग, रोल ऑफ आरपीएफ इन टिकट चेकिंग 2 बार आ गया है, नन ऑफ दीज एक को पढ़िएगा। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गाइडलाइन ऑफ लोकलाइज्ड ऑब्लिक अनलोकलाइज्ड केसेस, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है डायरेक्टिव 40 का। तो डायरेक्टिव 40 में 2 चीज़ें एसआर एसओआर, लोकलाइज्ड अनलोकलाइज्ड के बारे में बताया गया है। डायरेक्टिव 50 रिलेटेड टू गाइडलाइन ऑफ ट्रेन स्कॉटिंग, लोकलाइज्ड अनलोकलाइज्ड केस, थेफ्ट ऑब्लिक पिल्फरेज ऑफ पार्सल फ्रॉम लीज्ड पार्सल वैन या रोल ऑफ आरपीएफ इन टिकट चेकिंग। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, थेफ्ट ऑब्लिक पिल्फरेज ऑफ पार्सल फ्रॉम लीज्ड पार्सल वैन। चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 25 स्टैंडिंग ऑर्डर 20 रिलेटेड टू कमिटिंग टुवार्ड्स अटेंडिंग द सेट गोल, कमिटमेंट टुवार्ड्स अटेनिंग द सेट गोल या मंथली क्राइम रिव्यू मीटिंग बाय पीसीएससी, मिशन स्टेटमेंट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ आरपीएफ, अरेंज मेडिकल एड टू रेलवे पैसेंजर। तो बहुत ही आसान, बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन नंबर सी सही, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर, मिशन स्टेटमेंट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ आरपीएफ। यहाँ ऑप्शन ए गलत आ गया है, ऑप्शन सी स्टैंडिंग ऑर्डर 20 में बताया गया है। चलिए स्टैंडिंग ऑर्डर 30 रिलेटेड टू डोजियर ऑफ ऑफेंडर अंडर आरपीयूपी एक्ट, अनलोकलाइज्ड केसेज ऑफ बुक्ड कंसाइनमेंट या मिशन स्टेटमेंट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ आरपीएफ या अरेंज मेडिकल एड टू रेलवे पैसेंजर। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, डोजियर फॉर ऑफेंस अंडर आरपीयूपी एक्ट स्टैंडिंग ऑर्डर 30 में बताया गया है।
अगला सवाल है स्टैंडिंग ऑर्डर 34 रिलेटेड टू रोल ऑफ आरपीएफ इन द इवेंट ऑफ रेलवे एक्सीडेंट एंड अदर्स अनलोकलाइज्ड केसेस ऑफ बुक्ड कंसाइनमेंट, थेफ्ट, पिल्फरेज ऑफ पार्सल फ्रॉम पार्सल लगेज ब्रेक वैन्स, अरेंज मेडिकल एड टू रेलवे पैसेंजर। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रोल ऑफ आरपीएफ इन द इवेंट ऑफ रेलवे एक्सीडेंट एंड अदर्स इज डिस्क्राइब्ड इन स्टैंडिंग ऑर्डर 34। स्टैंडिंग ऑर्डर 36 रिलेटेड टू रोल ऑफ आरपीएफ इन द इवेंट ऑफ रेलवे एक्सीडेंट एंड अदर्स, setting up of RPF assistance booth in important railway stations, lodging of FIR by passenger, role of RPF या arrange medical aid to railway passenger। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सेटिंग अप ऑफ RPF असिस्टेंस बूथ इन इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशंस। चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 29, स्टैंडिंग ऑर्डर 39 रिलेटेड टू रोल ऑफ RPF इन द इवेंट ऑफ रेलवे एक्सीडेंट एंड अदर्स, setting up of RPF assistance booth in important railway stations या lodging of FIR by passenger, role of RPF या arrange medical aid to railway passengers। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, lodging FIR by passengers, role of RPF। Standing order 47 related to role of RPF in the event of railway accident and others, setting up of RPF assistance booth in important railway stations, visit of scene of serious occurrences, incidents, accidents by PCSC या DSC, arrange medical aid to railway passenger। सही उत्तर क्या है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी, विजिट ऑफ सीन्स ऑफ सीरियस अकरेंसेज इंसिडेंट बाय PCSC एंड DSC। तो 30 नंबर सवाल का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से 30 महत्वपूर्ण सवालों को यहाँ पर डिस्कस किया गया है। 2 सवालों के उत्तर गलत डिस्प्ले हुए हैं, जिसका सही उत्तर मैंने डिस्कस कर दिया है। आशा करता हूँ कि आपके लिए यह वीडियो काफ़ी उपयोगी साबित हुआ होगा। अगर आपके लिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके मेरा मोटिवेशन बढ़ाइएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। अंत में इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी मित्रों का प्रेमपूर्वक दिल से धन्यवाद।